हाय मेरे फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 फर्स्ट जनवरी। आई होप आपने 31st नाइट काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, जिसमें आपने 2024 को बाय बाय किया होगा और 2025 को वेलकम किया होगा। और आज हम हैं फर्स्ट जनवरी 2025 डेट पर, जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ साल के पहले दिन। और आप सबको मैं विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, और आपका पूरा साल जो है काफ़ी अच्छा जाए, और जो भी आपकी बेस्ट विशेस है वो पूरी हो। न्यू ईयर के साथ में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। उसके पहले मेरी जो लास्ट वीडियो है सेव द गर्ल चाइल्ड, उसमें कुछ एक कंटेंट के विषय में, जैसे मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि गर्ल चाइल्ड को सेव करना जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है, और लोगों की मानसिकता जो है कि अगर लड़की हो गई तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर में शास्त्रों और धर्मों का क्या कहना है। तो ये हमारी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एज अ कंबाइंड शेयर कर रहा हूँ। बाकी सेव द गर्ल चाइल्ड की वीडियो आप देख सकते हैं उसे डिटेल्स में जानने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको अपने वंश की चिंता है कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, पुत्र होने पे ही वंश आगे बढ़ता है, ऐसा लोगों का सोचना है, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार अगर किसी पिता के कोई पुत्र नहीं है, तो वह पिता इस कलयुग में किसी भी तरीके से ऋणी नहीं है। मतलब उसके ऊपर कोई लोन या किसी तरीके का ऐसा कर्ज नहीं है जिससे उसके पुत्र को जन्म लेकर उतारना पड़ेगा। और अगर उसकी कन्या जन्म लेती है, ओनली डॉटर इज़ देयर, केवल गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है, तो वह पिता अपने आप को कोसने की बजाय अपने आप को बहुत ही जो है भाग्यवान महसूस करना चाहिए। उसे ईश्वर ने जो है कन्या ही दी है, पुत्र नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस पुण्यात्मा, उस व्यक्ति के जितने जीवन के कर्ज थे, उसे वह वहीं के वहीं जो है समाप्त हो जाते हैं, और उसे आगे चलकर उस कर्ज को उतारने के लिए किसी अ, अग्रज की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है, जो आगे चलकर पिता के कर्ज को और पिता के वंश को आगे बढ़ाए और उनके कर्जों को उतारे। तो आप अपने आप को धन्यवान महसूस करें, पुण्यवान महसूस करें अगर आपकी पुत्री है, और इसको लेकर कभी भी अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने घर को कोसे नहीं कि आपको कोई पुत्र नहीं है। पुत्री जो है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे ही आप मानिए, जानिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। कई लोगों को माता और पिता सुनने का भी मौका नहीं मिलता है, और आपको अगर ये मौका और सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि न्यू ईयर जो है हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट जनवरी को एवरी ईयर, और इसमें हमारे इंग्लिश कैलेंडर की ईयर चेंज होते हैं, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो विश्व में सब जगह एक्सेप्टेड है। इसलिए हमें इसे फॉलो करना पड़ता है बाई लॉ, बाई रूल्स, या फिर आप इसे कह लें कि ये मैंडेट है कि आपको डेट जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही लिखना है। तो फर्स्ट जनवरी हर एक साल जो है नए साल की शुरुआत करता है, और इस साल फर्स्ट जनवरी 2025 आज है, जो कि वेंसडे का दिन, बुधवार का दिन, सिद्धिविनायक का दिन, बहुत ही अच्छा दिन है जिसकी शुरुआत हो रही है। तो आप सबको मेरी मंगल कामना है। पर मैं आपको बता दूं कि यह आर्यव्रत या हिंदुस्तान, भारत जो है विक्रम संवत कैलेंडर से जो है संबंध रखता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप जानकर अगर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो आपको हिंदू कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के बारे में थोड़ा-सा जो है ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। आज पहली पौष 2081 साल है, ना कि 1 जनवरी 2025 हिंदी कैलेंडर के अनुसार। पर 1 जनवरी 2025 इंग्लिश कैलेंडर और फर्स्ट पौष 2081 विक्रम संवत जो है, यह दोनों समान हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा जो नया साल शुरुआत होता है वो चैत्र के महीने में होता है, जो फर्स्ट चैत्र 2082 होगा, जो कि 15 मार्च 2025 को इस बार होगा। सो आप अपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नया साल जो है 15 मार्च 2025 को मना सकते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी 2025 जो कि आज है। तो इसके बारे में सबको शायद उतनी जो है आइडिया ना हो, और हम जो है शायद ना भी जानते हो कि हमारे हिंदू कैलेंडर कौन-कौन से, हिंदू मंथ कौन-कौन से हैं, और विक्रम संवत हम क्यों फ़ॉलो करते हैं। तो उसके विषय में मैं बता दूँ कि विक्रम संवत जो है, राजा विक्रमादित्य जो है उनके नाम पर पड़ा, और ये 9th सेंचुरी में जो है एपिग्राफिकल आर्ट वर्क जब बिगिन हुआ था, जब शुरू हुआ था, उस समय विक्रम संवत जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सजेस्ट किया गया था। और यह जो है लूनी सोलर कैलेंडर है, जो कि 12 टू 13 लूनर मंथ्स, ठीक है। लूनर मंथ्स का मतलब होता है चंद्र, चंद्र जो माह है, इसके ऊपर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा के ऊपर जो है डिपेंड करते हुए, और सोलर साइडरियल ईयर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए विक्रम संवत बनाया गया है। तो आपको विक्रम संवत में हमेशा 2 पक्ष मिलेंगे मंथ में, एक तो कृष्ण पक्ष मिलेगा, दूसरा शुक्ल पक्ष मिलेगा, और जिसमें एक अमावस्या की तिथि आती है 15 दिन में, और उसके बाद में 15 दिन में पूर्णिमा की तिथि आती है, और दोनों ही 15 पखवाड़े पक्ष में जो है एक एकादशी पड़ती है, और कृष्ण पक्ष में, और एक एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष में। तो ये 2 पक्ष जो है 15-15 दिन के मिल कर के जो है 1 महीना बनाता है, जो कि चंद्र पे आधारित है।
और आपको मैं इतना ही बता दूँ कि हमारी विक्रम संवत जो है पूरे 57 ईयर्स अहेड है इंग्लिश कैलेंडर से। तो आप देख सकते हैं 2025 अगर है अभी, तो आपको अगर जानना है कि आपके हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है कौन-सा साल चल रहा है, तो इसमें आप 57 जो है ऐड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 जनवरी 2025 जो कि नया साल की शुरुआत कर रही है, हमारे नए साल की शुरुआत जो है 1 चैत्र 2082 को होगी, जो कि 15 मार्च 2025 को जाकर अगर आप 2025 में सन 57 को ऐड करते हैं, तो 2082 होता है, जो कि हमारा नया साल होगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि जॉर्जियन कैलेंडर से 57 ईयर्स अहेड जो है विक्रम संवत कैलेंडर है। तो इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम फॉलो करते हैं उसे जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं, और जो हिंदी कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं उसे विक्रम संवत कहते हैं। तो आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन कि हिंदी कैलेंडर भी है और हम उसे भी फॉलो करते हैं, जो कि जनवरी टू अप्रैल जो है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द जनवरी टू अप्रैल। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदू मंथ कौन कौन से होते हैं और उसका जॉर्जियन मंथ क्या होता है। तो हिंदू मंथ जैसा कि लूनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें हाफ इंग्लिश मंथ और हाफ हिंदी मंथ होते हैं, जो कि मिलकर बनाए जाते हैं। तो हिंदी मंथ के हिसाब से चैत्र जो कि मार्च अप्रैल में पड़ती है, बैसाख जो कि अप्रैल मई में पड़ती है, ज्येष्ठ जो कि मई जून में पड़ती है, आषाढ़ जो कि जून जुलाई में पड़ती है, श्रावण मास जो कि जुलाई अगस्त में पड़ती है, भाद्र मास जो कि अगस्त सितंबर में पड़ती है, आश्विन जो कि सितंबर अक्टूबर में पड़ती है, कार्तिक जो कि अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, मार्गशीर्ष जो कि नवंबर दिसंबर में पड़ती है, पौष मास जो कि दिसंबर जनवरी में पड़ती है। तो अभी के समय में पौष मास है, जिसे पूस भी कहते हैं हिंदी में, जिसमें बहुत ही सर्दी पड़ती है। इसके बाद आएगी माघ मास जो कि जनवरी फरवरी में होगी, जिसमें आप जानते हैं जनरली बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा हम लोग मनाते हैं। उसके बाद एंड मंथ आती है फागुन, जो कि फेब मार्च में आती है, और फागुन के महीने में हम जो है होलिका दहन करते हैं और होली मनाते हैं। इसके बाद ही हमारा जो है नया साल का शुरुआत होता है, जो कि वापस चैत्र महीने से शुरुआत होता है, जो कि पहला चैत्र 2081 15 मार्च 2025 से शुरुआत होने वाला है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इससे जुड़ी एक कविता भी है जो हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्योंकि उनको जो है इंग्लिश कैलेंडर जो है पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि ये जो 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, ये रीत जो है हमारी नहीं है, ये भारतीय रीत नहीं है। हमें नववर्ष मनाना चाहिए चैत्र मास के पहले दिन। तो उम्मीद करता हूँ कि यह तो बहुत ही अ, अच्छे तौर पे संभव नहीं है, और पता नहीं अगर ये इंडिया में एक्सेप्ट हो ना हो आगे चलकर, और हम जो है न्यू ईयर को चैत्र मास से ही शुरू करें इंस्टीड 1 जनवरी 2025, और उस दिन ही हम सेलिब्रेशन करें। बट कहीं न कहीं हम जो है इंग्लिश कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसकी वजह से जो है 31st नाइट और 1 जैन जो है हमारे लिए एक मतलब त्यौहार जैसा ही है, और उस त्यौहार में जो है कहीं न कहीं जो है जो एन्जॉयमेंट हम करते हैं, वो चैत्र मास हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। तो मेरी अगर ये वीडियो किसी तरीके से गवर्नमेंट तक पहुँचती है, या फिर अगर किसी अमेंडमेंट के लिए कंसीडर होती है, या फिर वायरल होकर सरकार तक पहुँचती है, तो पार्लियामेंट पे इस पे ज़रूर डिबेट होना चाहिए कि जो डेट है, जो डेट लिखते हैं हम, वो डेट हमें 2 डेट लिखनी चाहिए हमेशा। एक तो आज अगर मैं लिखूँगा डेट, कहीं भी डेट लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा 1 जनवरी 2025, उसके बाद स्लैश करूँगा और लिखूँगा 1 पॉज़ 2081। तो ये थोड़ा-सा बड़ा डेट हो जाएगा, मैं जानता हूँ, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी हिंदी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और हिंदी कैलेंडर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, विक्रम संवत के बारे में जागरूक करने के लिए। इससे इंग्लिश कैलेंडर का डेट और ऑफ़िशियल डेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप डेट लिख रहे हो 1 जनवरी 2025, पर साथ में आप 1 पॉज़ 2081 भी लिख रहे हो। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कौन-सा हिंदी महीना चल रहा है और कौन-सा तारीख, कौन-सा साल है, और आप जो है अपनी संस्कृति को जो है बरकरार रखोगे। इसके साथ ही मेरी गुज़ारिश ये है कि अगर जैसा कि मैं इसमें हिंदी, हिंदी, हिंदू कह रहा हूँ, तो इससे आप जो है किसी धर्म को मत जोड़ें। इससे आप एक राज्य को जोड़ें, एक राष्ट्र को जोड़ें। आप इंडिया में हैं, और इंडिया नेशन जो है, जब भारत आर्यव्रत है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो रिलीजियन वर्ड है, वह किसी भी फ़ॉर्म या कहीं भी जगह में जो यूज़ करते हैं हम, वहाँ से कंप्लीटली हटा दी जाए। रिलीजियन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लिखें नेशनैलिटी, जो कि जिस नेशनैलिटी से वो पर्सन बिलॉन्ग करता है, वह नेशनैलिटी ही उसकी धर्म है, और उसके इनर जो है पीस के लिए वो जो कोई भी धर्म जो है अपना सकता है, और जो भी धर्म अपना रहा है उसे जो है रिलीजियसली फॉलो कर सकता है। पर एज़ अ गवर्नमेंट वो डॉक्यूमेंट पे उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी होगी, वह देश के नाम से जानी जाएगी, ना कि रिलीजन के नाम से, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है इसी के बेसिस पे किया जाए, और रिलीजन ना हो, नेशनैलिटी हो, और नेशनैलिटी में सबकी नेशनैलिटी लिखी जाए भारतीय। इंडियन की जगह लिखी जाए भारतीय, जिससे पता चले कि वो भारत के हैं और भारतीय हैं। उनमें किसी भी तरीके का द्वेष और अंदर में कोई सोच ना हो कि हम भारत देश में रहते हैं, पर हम इस
हिंदू रिलीजन से संपर्क नहीं रखते हैं और हिंदू हमारे दुश्मन है या मुस्लिम हमारे दुश्मन है, सिख ईसाई हमारे दुश्मन है। ये जो आपस में भाईचारे की भावनाओं में कमी है, ये कहीं न कहीं जो है इस तरह से कास्ट और क्रीड को डिवीज़न करने से हुई है। अगर आपको रिलीजन लिखने का इतना ही शौक है और अगर लगता है कि रिलीजन लिखना इतना इम्पोर्टेंट है कि हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई है और वो हमारे जो है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ में होना चाहिए, तो आप ये भी लिखिए कि वो काला है या गोरा है, वो लंबा है या नाटा है। क्योंकि इसके भी हिसाब से आप जो है डिवीज़न कर सकते हैं। आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिसाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम के हिसाब से कि मुस्लिम, सिख और ईसाई जो है धर्म कम है तो वो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू धर्म ज़्यादा है, इंडिया में हिंदू धर्म के अनुयायी ज़्यादा है तो वो जो मेजॉरिटी है। ऐसा ना करके आप ये देखें कि जो माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी वो कंसीडर होगी जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, जो कहीं न कहीं डिसेबल्ड है, या फिर जेंडर वाइज़ अगर वो फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप उसे माइनॉरिटीज़ में कंसीडर करिए। और मेजॉरिटीज़ में अगर आपको सेंसस के हिसाब से मेल काउंट ज़्यादा मिलता है, तो आप मेजॉरिटीज़ में मेल काउंट को पकड़िए, मेल काउंट को आप काउंट करिए, ना कि आप जो है हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को जो है डिसाइड करेंगे। ये मेरी ये रिक्वेस्ट है और अगर इसे कंसीडर की जा सकती है, अगर इस वीडियो के सरकार तक पहुँचने पर, तो इस पे पार्लियामेंट पर एक बहस ज़रूर होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि आगे चलकर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बेसिस पे ही शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, इन सब के बेसिस पे ही बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं हमारे देश में जो जनरल कैटेगरीज़ में आते हैं और वो उन्हें मौका नहीं मिल पाता है कि वो किसी सरकारी नौकरी में जो है आगे एक जो है बढ़ पाए, क्योंकि ये रिजर्वेशन कोटा कहीं न कहीं जो उनको पीछे की तरफ खींच लाता है। सॉरी मेरे टॉपिक से थोड़ा डेविएट करने के लिए, बट ये हिंदू, हिंदी और भारत के ऊपर में जो है रिलेटेड था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसके ऊपर में भी मैं आपको जो है डिटेल्स दूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत-बहुत थैंक यू। और ये एक कविता है जो आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि हिंदी में है और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इस कविता का रिसाइट मैं कभी और करूँगा, पर ये कविता यही कहती है कि रामधारी दिनकर जो राष्ट्र कवि है, उनको जो है 9 वर्ष जो अंग्रेज़ों वाला 9 वर्ष है या इंग्लिश 9 वर्ष है, जो आज के दिन 1 जनवरी 2025 है, यह इन्हें स्वीकार नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा त्योहार और रीत नहीं है। इसमें सर्दी में जो है पृथ्वी ठिठुरती रहती है, आकाश में कोहरे रहते हैं, बाग बाज़ारों, सरहदों में सब जगह सर्द हवा का पहरा रहता है, आंगन सूना रहता है, कोई आपको नहीं दिखेगा शाम को 7 बजे, 8 बजे के बाद सब अपने-अपने घर में जो है दिखेंगे सर्दियों के मौसम में, और चंद मास का भी इंतज़ार करते रहते हो आप, सूर्योदय नहीं होता है प्रॉपर, तो ये हमारा त्योहार नहीं है, जिसके लिए हम जो है खुशी मनाते हैं। एक्चुअली हमारा त्योहार अगर आर्यव्रत में जाना जाए, इस पुण्य भूमि में जाना जाए, तो 9 वर्ष जो है चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, आप दूसरे वाले अगर बॉक्स में देखेंगे तो उसमें लिखी हुई है कि चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता रहा था कि शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को जो है चैत्र महीने को जो है 9 वर्ष मनाया जाता है और यही आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। तो 9 वर्ष हमारा जो है, इनका भी जो रिक्वेस्ट है रामधारी सिंह दिनकर का कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, चैत्र माह का जो पहला दिन है, वह जो है 9 वर्ष के नाम पर जाना जाए, जो कि 15 मार्च 2025 इस बार, और पहला चैत्र 2025 पहला चैत्र 2082 विक्रम संवत के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस पर विचार किया जाए और कविता काफ़ी अच्छी है, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और आपको ये जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति जो है हमारे देश के जो कवि हैं और उनका कितना जो है सद्भावना है, उनकी कितनी सद्भावना है। और आपको ये अगर ये सारे कंटेंट आपको पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें इस पे अगर आपके कोई विचार है तो। और थोड़ी-सी जो है मेरी ग्राफ़िक्स और ऑडियो में जो है उतना ख़ास इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं कि करंट ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, बट इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, उसके बाद मैं भी इसमें थोड़ा जो है वर्क करने लगूँगा इन टर्म्स ऑफ एनिमेशंस एंड वीडियोज़ एंड ग्राफ़िक्स। तब तक के लिए स्लाइड बेस्ड वीडियोज़ ही मेरी तरफ से आपके लिए जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ और आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आते हैं, और कंटेंट बोरिंग भी होंगे, तो भी जो है अगर आप उसमें इंटरेस्ट दोगे, तो शायद ये बोरिंग ना लगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद न्यू ईयर्स के दिन मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए और हिंदी नॉवेल्स को जानने के लिए, समझने के लिए। आशा करता हूँ कि आप जो है इसके ऊपर में गौर करेंगे और आगे चलकर जो है हिंदी नॉवेल्स को जो है काफ़ी प्राथमिकता देंगे। तब जब तक हम वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।